Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, we have started the topic of sexual reproduction in plants, and in which we last time studied about the fertilization. ठीक है? What is fertilization? The fusion of gametes. ठीक है? Sperms and eggs जब फ्यूज करते हैं तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और कल के लेसन में हमने विद डायग्राम उसकी डिटेल्स को स्टडी किया. तो बेसिकली गैमीट्स को फ्यूज करने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है पोलन ग्रेन्स का जो है वो स्टेमन से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है, वहाँ से मूव करना स्टिग्मा ऑफ द कार्पल तक. ठीक है? तो ये मेन पर्पज है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को, ठीक है, पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट को एंथर से स्टिग्मा ऑफ द कार्पल तक मूव करने की जो या ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. क्लियर होगी बात आपको? लेट अस रीड द डेफिनेशन. पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा. अब इसकी दो टाइप्स हैं जो अभी तक स्टडी में आ चुकी हैं. दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ का मतलब खुद से है. ठीक है? यानी अगर फ्लावर जो है वो सेम रहे, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा ऑफ द कार्पल तक पहुंच जाए. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. रीड द डेफिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther to the stigma of the same flower or other flower of the same plant. ठीक है? या उसी प्लांट के ऊपर किसी और फ्लावर के ऊपर भी पहुंच जाए लेकिन उसी प्लांट में रहे. सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर होगी बात आपको? अब नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन. तो थोड़ा सा आपको जहन पे जोर दें. क्रॉस पॉलिनेशन मीन मतलब जाहिर है नाम से कि इसमें क्रॉस हो रहा है. ठीक है? एक जो है प्लांट से मटेरियल दूसरे प्लांट में मूव कर रहा है. ओके, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है? उसी स्पीशीज का प्लांट है लेकिन इस एक प्लांट के जो फ्लावर है दूसरे प्लांट पर मूव कर रहा है. ठीक है? क्रॉस पॉलिनेशन is brought about by various agencies like wind, water, bees, birds, bats and other animals including man. ठीक है? तो इसका सोर्स, इसको ले जाने वाला एजेंट वो कुछ भी हो सकता है लेकिन किसी भी सोर्स से वो वहां पर पहुंच जाए. तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. The insect pollinated and wind pollinated flowers have structural adaptations that facilitate the transfer of pollen grains between two plants. ठीक है? दो प्लांट्स के दरमियान जब ये पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट्स या विंड के थ्रू होनी है तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी एडॉप्टेशंस हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं कुछ प्लांट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है? तो वहां से वो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी से स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है और उसके थ्रू फिर वो किसी और प्लांट पे जाते हैं, फ्लावर पे जाते हैं, तो वहां पे वो उसको जो है वहां पे पहुंचा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है? इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल में कुछ एडॉप्टेशंस, कुछ फीचर्स बताए गए हैं जो आपको समझाने जरूरी हैं. ठीक है? तो इस तरह से बच्चों आप ये देख सकते हैं फिगर के थ्रू भी कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा ऑफ द कार्पल तक जा रहा है तो ये इसी फ्लावर के ऊपर है. ठीक है? तो जब सेम फ्लावर पे या अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट है तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है? लेकिन अगर यही जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू यहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे फ्लावर के ऊपर जो किसी दूसरे प्लांट पर है तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? ठीक है? इसके बाद हम टेबल को स्टडी करते हैं. ठीक है? ओके, एडॉप्टेशंस बताई जा रही हैं. ठीक है? जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं पहले हम उनको पढ़ लेते हैं. साइज के बाद देखें तो जनरली लार्ज साइज के प्लांट्स होते हैं. कलर के लिहाज से देखें तो पेटल्स हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो सकें. ठीक है? नेक्टर जो होता है, जो फलों का जो लिक्विड सब्सटेंस है जो फ्लावर्स में होता है. ठीक है? इसको नेक्टर जाहिर है ये प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स की जो खुराक होती है वो नेक्टर होता है. ठीक है? फ्लोरल अरेंजमेंट यानी कि फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है तो फ्लावर्स फेस अपवर्ड्स. ठीक है? यानी इनके फेस सामने की तरफ होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन में भी आसानी हो. स्टेमन्स और स्टिग्मास की बात करें तो इनक्लोज्ड इनसाइड रिंग्स ऑफ पेटल्स, तो वो पेटल्स के अंदर ही छुपे हुए होते हैं. ठीक है? स्टेमन्स और स्टिग्मास. इस तरह पोलन ग्रेन्स की बात करें तो स्मॉल नंबर प्रोड्यूस
हैवी एंड स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपकने वाले, तो इस तरह के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी से स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और स्टिग्मा की बात करें तो पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस, ठीक है, एक ही शेप होती है जिसकी पिन नोक होती है और वहीं से रास्ता होता है स्टिग्मा का जो है पॉलन ग्रेन्स को लेने का। इसके बाद हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो जनरली क्या होते हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि छोटे फ्लावर्स होते हैं वो विंड का जल्दी असर लेते हैं, ठीक है। कलर्स की बात करें तो पेटल्स आमतौर पर ग्रीन होती हैं या डल इन कलर होती हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्टर की बात करें तो इनमें नेक्टर की प्रोडक्शन नहीं होती है, क्योंकि नेक्टर से भी जो है वो जो है वजन बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लोरल अरेंजमेंट की बात करें तो फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, ठीक है। फ्लावर्स जो है लटके हुए होते हैं जो कि हवा से आसानी से हिल सकते हैं, ठीक है। स्टेमन और सिग्नल्स की बात करें तो वो भी हैंग आउट होते हैं, लटके होते हैं, पेटल से बाहर निकले होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो लार्ज नंबर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं वजन में, ठीक है, ताकि वो हवा के जरिए से उड़ सकें, ठीक है। और ज्यादा नंबर में इसलिए होते हैं क्योंकि विंड के जरिए से पॉलिनेशन का चांस कम होता है, ठीक है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तो एक फ्लावर का है दूसरे फ्लावर पे जाना ही जाना है, लेकिन हवा कहीं भी लेके जा सकती है, तो लिहाजा वहां पे पॉलन ग्रेन्स भी नंबर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। और स्टिग्मा की बात करें तो फीदरी ब्रांचेस, ठीक है, फॉर कैचिंग पॉलन्स, तो इसकी इस तरह की होती है कि हवा से अगर इनके अंदर कोई वो हवा से आए पॉलन ग्रेन तो ये उसको अपने अंदर जो है वो अरेंज कर लेती हैं, फिक्स कर लेती हैं, ठीक है। यानी फीडर लाइक इनकी ब्रांचेस होती हैं स्टिग्मा ऑफ द कार्पल की। तो स्टूडेंट्स आज का लेसन हमारा इतना ही, ठीक है। आज के लेसन में हमने पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन को स्टडी किया है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा फ्रॉम द स्टेमन टू द कार्पल ऑफ द फ्लावर। अब अगर वो सेम प्लांट पर होगा ये प्रोसेस ट्रांसफर तो फिर तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर ये किसी अदर प्लांट पे होगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। फिर हमने कुछ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखे, जैसे इंसेक्ट्स हैं, विंड है, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। फिर हमने इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, फ्लावर्स और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का आपस में कंपेयर किया। ये आपके सामने पिक्चर है, ठीक है। ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है और ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। तो हमारा आज का लेसन इतना ही था। आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है और इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।